परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य भगवान राष्ट्र संत विद्यासागर जी महामुनि राज इनका के दिन आचार्य भगवान जी नागेशवाड़ी में अभी विराजमान है। आज का पूजन और प्रवचन प्रारंभ कर रहे हैं। इसके पहले यहाँ श्रीफल चढ़ाने के लिए अनीता शरदराव वाइकोस पुरजल निवासी इन्होंने शरद शाहपुर मंदिर के लिए 25 बाय 40 का संत निवास बनाने के लिए अपनी जगह दान में दिया है। पुरजल दिला है। हाँ, पुरजल में संत निवास बनाने के लिए 25 बाय 40 का प्लॉट मंदिर के लिए दिया है। उनको बहुत बहुत धन्यवाद। वो आएंगे और आचार्य जी के चरणों में श्रीफल अर्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। जावड़ा बाजार जैन युवा मंच के 2 लोग आएंगे, आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज संत भवन ट्रस्ट कमेटी और सकल दिगंबर जैन समाज हिंगोली से भी लोग आए। उनके भी केवल 2 प्रतिनिधि आएंगे और आचार्य जी के चरणों में श्रीफल अर्पण करके हिंगोली विहार के लिए निवेदन रखेंगे। अपना माथा जिनके जीवन की हर चर्या बन पड़ी स्वयं ही नवगाथा। जैनागम का वसुधा कलश जो बिखराते गली गली जिनके दर्शन को पा करके खिलती मुरझा हृदय कली। ओम रूम परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनींद्र अत्र अवतरस्वष्टैति आह्वाननम् अत्र तिष्ठतिष्ठोट स्थापनम् अत्र सन्नितोट स्थापनम् सनदीकरणम्। सांसारिक विषयों में पढ़कर मैंने अपने को भरमाया। इस राग द्वेष की वह तरनी से अब तक पार नहीं पाया। तब ज्ञान सिंधु के जलकन से भव कालुष धोने आया हूँ। आना जाना मिट जाय मेरा यह बंध काटने आया हूँ। ओम रूम परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनींद्राय जन्म जरा मृत्युनाशनाय जलम निरूपामिति स्वाहा। आया है निज शांत स्वरूप न जान सका जीवन भर इसे भुलाया है। चंदन सम शीतलता पाने अब शरण तुम्हारे आया हूँ। संसार ताप मिट जाय मेरा चंदन वंदन को लाया हूँ। ओम रूम परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनींद्राय संसार ताप विनाशनाय चंदनम निरूपामिति स्वाहा। तो केवल सपने थे भ्रम और जगत का भटकाना। चरणों में अर्पित अक्षत है अक्षय पद मुझको मिल जावे। तब ज्ञान अरुण की किरणों से यह हृदय कमल भी खिल जावे। ओम रूम परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनींद्राय अक्षय पद प्राप्ति अक्षतम निरूपामिति स्वाहा। इन विषय भोग की मदिरा को मैं बना सदा ही मतवाला। तृष्णा को तृप्त करे जितनी उतनी बढ़ती इच्छा जा। मैं काम भाव विध्वंस है तु मन सुमन चढ़ाने आया हूँ। यह मदन विजेता बन न सके यह। ओम रूम परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनींद्राय कामवाणी विनाशनाय पुष्पम निरूपामिति स्वाहा। इस शुदा रोग की व्यथा कथा भव में कहता आया हूँ। अति बख्श बख्श बके फिर मैं न तृप्त नहीं कर पाया हूँ। नैवेद्य समर्पित करके मैं तृष्णा की भूख मिटाऊंगा। अब और अधिक ना भटक सकूं यह अंतर बोध जगाऊंगा। ओम रूम परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनींद्राय क्षुधारोग विनाशनाय नैवेद्यम निरूपामिति स्वाहा। व्याकुल हो निज को नहीं मैंने पहचाना। मेरा द्वेष में लिप्त रहा इस हाथ रहा बस पछताना।
यह दीप समर्पित है मुनिवर मेरा तम दूर भगा देना। तुम ज्ञान दीप की बाती से मम अंतर दीप जला देना। ओम रूम परम पूज्य संत शरण्याचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनींद्राय मोहंधकार विनाशनाय दीपम निरूपामिति स्वाहा। इन अशुभ सागर जी महामुनींद्राय अष्टकर्म धनाय धूपम निरूपामिति स्वाहा। भोगों को इतना भोगा के खुद को ही भोग बना डाला। साध्य और साधक का अंतर मैंने आज मिटा डाला। मैं चिदानंद में लीन रहूं, पूजा का यह फल पाना है। आना था जिसके द्वारा वह मिल बैठा, मुझे ठिकाना है। ओम रूम परम पूज्य संत शरण्य आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनींद्राय महामोक्ष फल प्राप्त फलम निरूपामिति स्वाहा। में ही अभ्यस्तरा मैं हूँ स्वतंत्र ज्ञाता दृष्टा, मेरा पर से क्या नाता है। कैसे अनर्घ्य पद पा जाऊं यह अरुण भावना बताऊं। ओम रूम परम पूज्य संत शरण्य आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनींद्राय अनर्घ्य पद प्राप्त अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। भावों की निर्मल सरिता में अवगाहन करने आया हूँ। मेरा सारा दुख दर्द हर यह अर्घ्य बेटने लाया हूँ। हे तपो मूर्ति ये आराधक, हे योगीश्वर ये मासन, हे अरुण कामना देख सके युग युग तक आगामी बसन। ओम रूम परम पूज्य संत शरण्य आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनींद्राय अनर्घ्य पद प्राप्त जयमाला पूर्णार्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। शिरगुप्पी से आए हुए यहाँ रो ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की, आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। चलो परम पूज्य संत शरण्य आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज्य की, समस्त आचार्य संघ की। विहार होता हुआ सिरठ शाहपुर की ओर निकट पहुंच रहे हैं। सिरठ शाहपुर निकट आ रही है या हम उसके पास निकट जा रहे हैं, दोनों बातें हैं। उनको भी उतावली हो रही है। प्रतीक्षा की घड़ी हमेशा हमेशा एक अलग ही अनुभव कराती है। विहार के समय पर क्योंकि कल शाम को मुकाम के लिए बाजार गांव में, अच्छा जौहरा बाजार है तो बाजार मुख्य है। पहले गांव-गांव में लोग रहते थे तो 7-8 दिन के इधर प्रत्येक गांव में ऐसे है चारों तरफ बड़े कस्बा जिसको बोलते हैं, नगर उपनगर जैसे, तो वहाँ पर आकर के एक एक दिन सोमवार, रविवार, गुरुवार इस प्रकार वह बाजार के दिन होते थे। उन दिनों में वह गांव के लोग अपने योग्य खरीदने योग्य वस्तुओं को खरीदते, सब कुछ, हाँ। और उसके साथ साथ वे गांव के लोग कुछ बेच करके भी जाते थे। और वह बेचने योग्य क्या है
तो ये आप लोगों को वहाँ पर बैठे बैठे खाने के लिए मिलता है, इन गाँवों से ही निर्यात होकर के वहाँ तक आता है, ध्यान रखना। वो क्या है, ये काव के जो है किताब लाए हैं, जिसको गैया बोलते हैं आप लोग, उसके घी को पीपा में भर करके ले आते थे और एक हफ्ते का जो सामान जो कुछ भी खरीदना है खरीद के ले जाते थे। हाँ, इस प्रकार गांव का और नगर उपनगरों के साथ जो संबंध था वह एक प्रकार से वस्तु विनिमय का चलता था। आज हम विहार करके आए मध्याह्न में इस सड़क पर, सड़क तो बनी है किंतु इसके उपरांत भी वह तपती है सड़क, है ना, सूर्य नारायण के प्रखर किरणों से वो तपती है और हमें वो तपन में चलना है। तप चलते ही बीच बीच में अनुभव होता है, मैं आपके पास रखना चाहता हूँ। गायें यहाँ पर गांव में हैं और वहाँ उससे पार होते रहते हैं, पास हो जाते हैं तो वहाँ पर वो गोबर छोड़ते हैं सड़क के ऊपर और वह सूख करके वहाँ पर एक प्रकार से कंक्रीट का काम कर देते हैं। हमारे पैर उसके ऊपर पड़ते हैं तो अनुभव होता है कि वह उस गर्मी से हमें बचाने के लिए गैया आई है। ये पक्का है ये। तो आप सोच लो, प्रत्येक घर में गांवों में सर्वप्रथम सुबह उठते ही उसके गोबर का लेप करते हैं और अन्य अपने इसको बोलते हैं यहाँ पर, हाँ तो है पुतरना, हाँ वह चूने के भी कुछ एक पट्टी रहती है, ढिग 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 जिसको बोलते हैं, ढिग बोलते हैं इसको, हाँ, और वह लेप भी करते हैं ताकि जो रसोई बनाने वाले होते हैं अग्नि के पास बैठना पड़ता है, सामने बैठना पड़ता है, उनको भी वह पट्टी निश्चित रूप से उस अग्नि के तपन से बचा देती हैं। ऐसे गाय हमेशा देखते हैं तो ये कामधेनु को भांति आपके लिए दूध भी देती है। बच्चों का लालन पालन पोषण कुछ भी नहीं हो सकता उसके बिना, और वह आपके बच्चों को छोटे से बड़ा कर देते हैं। तो आपके हैं कि वो गैया के है, बताओ? हाँ, तो उनको अमृत मिला है पीने को, हाँ, इसलिए डब्बे के दूध भी आता है, उसमें भी एक प्रकार से उनको सुखा करके अथवा और की उम्र उसकी बढ़ा करके देते हैं। यह भारतीय संस्कृति है। इधर किसान गांव का वह जो कुछ भी फसल है बीजने के लिए देने के लिए चला जाता है और उसके मंडी वगैरह बनी हुई रहती है, ये देखने को उपलब्ध होता है। तो गाय जो है यहाँ से दोनों तरफ बंधे हुए रहते हैं, लगता है यहाँ पर वृंदावन चल रहा है हमारे साथ। हम मथुरा के पास गए थे होली के समय पर, वृंदावन को जाना है, महाराज वृंदावन वहाँ पर मत जाओ, वहाँ की होली बहुत बड़ी होती है न, हम कैसे वहाँ पर रहेंगे, आप आओ या न आओ, हम तो आगे होएंगे। तो वो होली खेलना बंद करके ये कौन बाबा आ रहा है, हमसे कोई डरता नहीं है। वो ले रखे थे वो हंडिया, हाँ। तो ये एक भारतीय नीति है या संस्कृति है कि यह खेल में भी और अनेक प्रकार के
व्यवहार करने के भी देव जाते हैं तो उनका खेतीपन का अंश और गायों के पालन का प्रभाव और दूध इत्यादि के भी प्रभाव और ये जो गोबर है वह भी वैज्ञानिकों ने ये सिद्ध किया है कि उसके रेडियो क्या बोलते हैं आप लोग, हाँ रेडिएशन, हाँ तो उसका प्रभाव भी कम कर देता है या बंद कर देता है। ये गोबर के पास अपनी शक्ति है, आप लोग समझ नहीं रहे, इसलिए आज उसके वध करने के लिए जो प्रयास किया जाता है हालांकि कम होता जा रहा है, लेकिन इसके प्रति दया के भाव रखना चाहिए, इसमें कोई संदेह नहीं है। भारत में ही अभी सबसे ज़्यादा इसका काम हो रहा है, लेकिन यह दया का एक पात्र है। आप उनसे पल रहे हैं क्या आप उनको पाल रहे हैं, ये देखना बहुत कठिन हो गया है। कई लोगों ने ये निश्चित कर लिया कि मानव उसके द्वारा पल रहा है, मानव उसको पाल नहीं रहा है, क्योंकि उसके अवदान, उसके उपयोग, उसके बहुत सारी वस्तुएं जो आपको मिलती हैं वह अन्यत्र किसी प्रकार से नहीं। खेती बाड़ी आदि इसी के माध्यम से सब होता रहता है, इसलिए यहाँ का मानव और ये पशु पक्षी आदि आदि सुभिक्ष का अनुभव करते हैं। इसलिए आज यह मिला है तो याद आ गई है कि भाई आज तो ये रेडिएशन इसका तो प्रभाव बताना ही आवश्यक है, रेडिएशन, हाँ। तो इसलिए आप लोग तो पढ़े लिखे हैं, लेकिन उसका महत्व क्या है समझो, उसको उसके गुणधर्म क्या है समझना चाहिए। वह बहुत ही अपने स्वास्थ्य वर्धक माना गया है। अब तो उसके गोबर के भी, दूध के भी और कई वस्तुएं बनती हैं, तो मरहम वगैरह बनाते हैं, वो लगाते हैं, फूले वगैरह शांत हो जाते हैं। आपके पास ऐसे कोई भी औषध नहीं है जिसमें यह गायों के दूध और मलाई, नवनीत और घी, गोबर आदि आदि बहुत सारी चीज़ें उपयोगी है। हाँ, और जितने त्वचा संबंधी जो कुछ भी दवाइयाँ हैं वो उसी के माध्यम से बनती है। अभी विदेशों में भी इसका काफ़ी प्रभाव पड़ रहा है और उपयोग हो रहा है। इतना ही कहते हैं। अहिंसा परमो धर्म की